हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय टॉक्स विद हर। सो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन एंड रियल एस्टेट। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वुमेन खुद कमाने भी लग गई हैं, खुद की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी करने लग गई हैं। बट एक प्रॉब्लम उनको फेस जो करती हैं वो है कि वो सारा जो मनी आ रहा है उसे राइटली कहाँ इन्वेस्ट करें। बैंक में रख दे तो इतना रेट नहीं मिलता, एफडी कर दे उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो बेस्ट सॉल्यूशन वुमेन के लिए होता है एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना। दैट कैन बी एनी फ्लैट और अ लैंड और एनी प्रॉपर्टी लाइक अ कमर्शियल जो वो ले सकती हैं। अब रियल इस्टेट वुमेन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? रियल इस्टेट जस्ट बिकॉज एक एसेट नहीं है जो कि ग्रो करेगा। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी ले लें बैंगलोर या गुड़गांव में, लास्ट 5-10 ईयर्स में उसका रेट देखें तो बहुत ज़्यादा ही ग्रो किया है। बट रियल इस्टेट एक एसेट होता है और एक सेफ्टी होता है। जैसे कि हमें पता है गोल्ड गोल्ड हम लोग स्टोर करके रखते हैं कि जब भी कोई फैमिली इमरजेंसी पड़े वो गोल्ड हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली रियल इस्टेट आपको एक छत प्रोवाइड करता है जो कि अगर आपके ऊपर कोई भी इमरजेंसी पड़े, आपके हस्बैंड का जॉब लॉस, आपका जॉब लॉस या किड्स की एजुकेशन के लिए, एटलीस्ट आपके पास खुद का घर होता है तो आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती जितनी विदाउट एक घर आती है। सिमिलरली आप कंसिडर करें अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो मिनिमम आजकल बड़े शहरों में रहने के लिए आपको 40,000 to 50,000 रेंट देना पड़ता है जो कि हर महीने आपकी इनकम से जाता है। बट अगर आपने कोई एक रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करी हुई हो तो वो आपको नॉट ओनली फायदे देता है लाइक लॉन्ग टर्म रिटर्न, बट आपको ये सारे रनिंग एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं रेंट या कुछ भी और मेंटेनेंस से बढ़ाता है। और अगर आपने खुद का घर ले लिया तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप धीरे धीरे करके उस घर को सेट कर सकते हैं। बट एक किराए के घर में हमेशा आपको ये अनसर्टिनिटी रहती है कि आगे आपको क्या करना है और क्या मैनेज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये आता है कि कैसे वुमेन रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती है। कई बार वुमेन ये पॉइंट रेज करती हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है या कुछ भी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में पहले अच्छी रिसर्च कर ले जिससे आपको लोग सीरियसली ले। कई बार आजकल इंडियन हाउस होल्ड्स में ये भी होता है कि अगर लड़की को कहीं इन्वेस्ट करना है लेकिन उसको कोई ना कोई रोक टोक कर सकता है कि आप यहाँ मत इन्वेस्ट करिए, आप यहाँ मत करिए, मे बी ये प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न नहीं देगी। बट मेरे तरीके से आप अपने लिए एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ऐसे ढूंढ सकते हैं अगर आपको पता हो कि वो प्रॉपर्टी कौन से एरिया में है, आगे जाके उसमें कितना एप्रिसिएशन आएगा। और जो एप्रिसिएशन होता है वो होता है कि वो कोई एयरपोर्ट के पास है या कोई मेजर हाईवे के पास है, उस एरिया में कितने स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो एरिया में छोटी मार्केट्स हैं या नहीं। तो कोई भी एरिया ऐसे डेवलप होता है अगर उसके आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर आपके पास कम बजट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी ये होता है जो कि कई बिल्डर्स जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसको प्री लॉन्च या इनिशियल लॉन्च के फेज में देते हैं और 4-5 साल बाद वो प्रॉपर्टी बन के तैयार होनी होती है। तो उससे आपको सारी पेमेंट एक बार में नहीं करनी होती और पार्ट बाय पार्ट वो पेमेंट करनी होती है। तो अगर हम ये सारे बेसिक चीज़ें जान लें कि हमें रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेनी है या लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लेनी है, हमें प्रॉपर्टी के पैसे कैसे देने हैं, अगर आपके पास सारे पैसे एक साथ नहीं हैं तो आजकल बैंक्स बहुत सारे होम लोन्स भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट ने होम लोन के इंटरेस्ट भी काफ़ी कम किए हुए हैं। तो आप अपने बैंक के साथ वर्क करके एक होम लोन भी दे सकते हैं। बट आप कैसे भी ले, द मेन पार्ट इज एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या वो तो 5 साल पहले की बात थी। आजकल खुद की प्रॉपर्टी होना एक नेसेसिटी बन गया है जो कि आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को एक अच्छे फ्यूचर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।